बीते एक सप्ताह से जारी छोटी काशी का भव्य देव समागम रविवार को तीसरी और अंतिम शाही जलेब के साथ विधिवत संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कई विधायक और गणमान्य अतिथि विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान से हुई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पारंपरिक पगड़ी धारण कर राज माधव राय की पूजन अर्चन की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजन अर्चन के उपरांत वे अंतिम शाही जलेब में भी शामिल हुए। ये भव्य जलेबे शहर के अधिकतर हिस्सों से होकर के गुजरी। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर देवताओं का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। अंतिम शाही जलेब का समापन पड्डल मैदान में हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ छोटी काशी का ये भव्य देव समागम श्रद्धा, आस्था और उल्लास के माहौल में संपन्न हो गया। देखिए, 500 साल का इतिहास कोई छोटा नहीं होता है और 500 सालों की परंपरा बनी हुई है और मंडी और हिमाचल के लोग उस परंपरा को पूरी तौर से मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि शायद शिव की जो साधना होती है कि कभी भंग नहीं होती है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश के मंडी की यह 500 वर्षों की अनवरत साधना भंग नहीं हुई है, हमेशा चल रही है। मैं इसके लिए मंडी के लोगों को, हिमाचल के लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा कि इस परंपरा को जो वो मना रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर संस्कृति को मानने वाले लोग रहें तो संस्कृति अपने आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती रहती है। सभी लोगों को इस बात को मान करके चलना चाहिए कि इसी परंपरा को कायम रखा जाए। इससे ये लगता है कि हमारा कुछ है, हमारा अस्तित्व है, तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी इस परंपरा को चलाते रहना चाहिए। अगर पशुओं का इलाज एआई कर सकता है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एआई के द्वारा पूरी प्राकृतिक संपदा को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। समय समय पर वो ये बता सकता है कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो इस सब बातों के आधार पर हिमाचल प्रदेश को भी एआई का लाभ मिलेगा। जब पूरा देश है तो उसमें हिमाचल भी है, तो पूरे देश में हिमाचल अलग नहीं है, तो उसकी प्राथमिकता तो रहेगी ही रहेगी।